जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देख ही सकते हैं मैं कितना प्रॉब्लम है। हम लोग 9 साल से बहुत तकलीफ़ का सामना मैं करके रहता हूँ। आप लोग के जैसे मेरा खेत भी गया है और उसी दौरान खेत भी गया, तो उसी से कुछ इलाज हुआ और अभी के टाइम पे हम लोग फिर भी फंस गए, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है और इसीलिए हम लोग इस हालात में रहते हैं। कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोग आजकल छोटी छोटी बातों में जो है हौसला हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रजेश भाई हैं जो 9 साल से देख सकते हैं, इनका एक पैर नहीं है, एक ही पैर से चलते हैं, फिरते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाते हैं। यानी कि जो भी कार्य है वो सारा कार्य जो है ब्रजेश एक ही पैर के सहारे करते हैं। भगवान ने जो है इस तरीके से घटनाएं हो गई। जब जन्म लिए थे तो सही सलामत थे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है, इनका जो है पैर निकालना पड़ता है डॉक्टर को। क्या कहानी है, क्या वजह है कि जो है ब्रजेश आज इतना दर्द में है कि आपसे बता नहीं सकते। और जो है कि नाबालिग हैं अभी, इसलिए जो है इनका कोई पेंशन भी नहीं बना है कि जो है सरकार की तरफ से कोई मदद मिले। तो ब्रजेश हैं, ब्रजेश से ही जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे जो है एक पैर से ही सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी दिनचर्या को गुजार रहे हैं। बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, बड़ा मुश्किल वक्त है कि जो है आप 9 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हाथ में कुछ इस तरीके की पाइप लिए रहते हैं। ब्रजेश जी, ये सब हुआ कैसे? बता रहे हैं सर कि जैसे हम लोग जा रहे थे शादी में और हमारी बाइक, हम और बड़े पापा हमारी बाइक चला रहे थे और मैं बाइक पे बैठा था और हम लोग रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक था और ट्रक के हम लोग बगल से गए और आगे की तरफ यही ट्रक के आगे गए और तभी ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हो गया और बाइक में जैसे टक्कर हो गई ट्रक से, और उसके बाद हमारी बाइक साइड में फेंका गया और मेरे बड़े पापा भी साइड में फेंका गए और जो मैं था और वो मैं रोड के बीच में फेंका गया और ट्रक मेरे पैर पे जो एक पैर था उस पे चढ़ गया और तभी से मैं ऐसा हूँ और ऐसे सिचुएशन में रहता हूँ। और 9 साल से लगभग मेरी दवा चल रही है। और जैसे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके दौरान दूसरे हॉस्पिटल में गए, जैसे बहुत से हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर कोई ठीक से दवा भी नहीं कर पाया, कोई 2-3 दिन ऐसे तैसे भर्ती कर रहे हैं। तो उसी दौरान हमारे पैर में इन्फेक्शन हो गया और तभी से जैसे इन्फेक्शन हो गया फिर उसके बाद हम लोग तुरंत बनारस ट्रामा सेंटर में भर्ती किए, ले जाकर हमारे गांव के जैसे कुछ लोग थे और हमारे मुखिया भी थे, ऐसे तैसे कुछ लोग ले जाकर हमको भर्ती किए। फिर उसके बाद वहीं पे अच्छे से थोड़ा हमारा इलाज हुआ। वहीं उसी हॉस्पिटल में हमारा पैर कट गया और पैर कट गया एकदम कुल्हड़ कुनी से कट गया और तभी से ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे पेशाब की प्रॉब्लम है तभी से ऐसा हूँ। और जितने भी मेरे चैनल के इस माध्यम से जितने मेरे भैया बहने देख रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि बस आप लोग मुझको जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और बस, और कुछ नहीं कहूँगा। और जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देख ही सकते हैं मैं कितना प्रॉब्लम है। हम लोग 9 साल से बहुत तकलीफ़ का सामना मैं करके रहता हूं आप लोग के जैसे आप लोग के बीच में। और वीडियो भी मैं बनाता हूं, मेरा चैनल भी है ब्रिजेश एक टांग वाला और मेरा फेसबुक चैनल भी है उसी नाम से, मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल उसी नाम से, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग जाकर बहुत लोग भी और जितने भी मेरे इस चैनल के माध्यम से भैया बहनी देख रहे हैं वो भी मेरे वीडियो देखे होंगे, फिर भी आप लोग देखते होंगे। आप नाचने और गाने वाले को जो है ढूंढी पर रील बनाने वाले को बहुत शेयर करते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर। ढूंढी हुआ, चोली हुआ जैसे गीतों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, उनको शेयर करते हैं। लेकिन एक भाई हैं, ब्रजेश हैं, जो एक ही पैर बचा है, भगवान ने एक पैर जो है इनका छीन लिया है, तो आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। अगर आप इनको जो है सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो लोग देख रहे हैं?
बस मैं यही लोग से कहूँगा, हाथ जोड़ के बस मुझको सपोर्ट करें और मुझको इस प्रॉब्लम से जल्द मुक्त करवाएं, जैसे सही कर हो सकूँ मैं भी। कोई जो सपोर्ट करना चाहता है, आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं, मदद भी इस तरह का बस मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉब्लम, इतनी हम लोग प्रॉब्लम में कि आप लोग को मैं बता भी नहीं सकता। हमारा खेत भी था, वो भी बिक गया, और हमारे मम्मी पापा और हमारे ही लिए, जैसे पापा भी अभी तक काम करते हैं, और जैसे उन्हीं का पैसे से हमारा इलाज होता है। अभी के टाइम पे हम लोग पैसे कुछ सिचुएशन में बस कमी आ गया है, तभी इस तरह हम लोग घर पे बैठे हैं। नहीं तो जब तक पैसा था, जैसे खेत भी बिक गया तो उसका भी पैसा खत्म हो गया, तो इसलिए हम लोग अभी के टाइम पैसे नहीं, पैसा रहता तो हम लोग भी अपना इलाज कराने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाते रहते हैं। और बस यही कहूँगा, और जैसे यही सब प्रॉब्लम है मेरे बीच। और देखिए दोस्तों, मेरी प्रॉब्लम इतनी है ना कि मेरे घर में भी, जैसे मेरे भैया थे, वो लोग भी पढ़ नहीं पाए मेरे वजह से। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो लोग भी की पढ़ाई चल रही थी, और उसी दौरान पैसे की प्रॉब्लम आ गई, तो उन लोगों की भी पढ़ाई छूट गई। क्योंकि जैसे उन लोगों को पैसा लगता था फीस महीने का स्कूल में, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ गई। सोच सकते हैं कि जो है, जब इनका 9 साल पहले एक्सीडेंट होता है, तो इनके जो इलाज का खर्चा होता है, क्योंकि जानते हैं जो मिडिल फैमिली होती है, जो गरीब फैमिली होती है, वो इलाज का जो खर्चा है अपने घर से नहीं दे पाती है, तो लोगों से मदद मांगती है। जब नहीं मिलता है मदद, जो है खेत और घर बेचने पड़ते हैं। तो ठीक वही हुआ ब्रजेश भाई के साथ। इनका जब इलाज चल रहा था, तो इलाज का पैसा नहीं था घर पर, तो इनको जो है, इनके परिवार वालों को जो है खेत बेचना पड़ा। सोच सकते आपको जो है खेत बेचना पड़ा आपके इलाज के लिए। हाँ, मेरा खेत बिकाया है, और उसी दौरान खेत बिकाया, तो उसी से कुछ इलाज हुआ। और अभी के टाइम पे हम लोग फिर भी फंस गए, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है, और इसीलिए हम लोग इस सलाद में रहते हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, इस सलाद में होते हुए भी हमारा अभी भी महीना का कम से कम 2000 रुपया महीना का मेरा लगता है। और क्योंकि इसको चेंज करवाना पड़ता है, महीना में 800 रुपया लगता है एक बार में चेंज करना एक बार। और उसके बाद जैसे हमारा दवा भी किस चलता है, उसको लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद महीने में कभी कभी ये भी 2 बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये भी जाम हो जाता है दोस्तों। जितने भी मेरे भैया मैंने देख रहे हैं, आप सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये जाम भी हो जाता है, तो महीना में 2 बार भी बदलवाना पड़ जाता है इसको। तो ब्रजेश भाई के पास इलाज का पैसा नहीं है, तो ब्रजेश भाई आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है मदद कीजिए इनकी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। क्योंकि ब्रजेश भाई के ये भी अगर अच्छा पैर रहता, जाते कहीं कमाते, नौकरी करते, 4 पैसा कमाते, जो है ना तो खेत बेचना पड़ता, ना तो माँ के गहने बेचने पड़ते, ना तो जो भाई पढ़ रहे थे उनको जो है शहर की तरफ नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता। इनका भी पढ़ने का बहुत मन था, ऐसा नहीं था कि इनका पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसी सिचुएशन बना दिया, ऐसी हालात बना दिया कि ये जो है देख सकते हैं कि इस हालात में है, ये खुद नहीं पढ़ पाए, ये स्कूल नहीं जा पाए। और इनके जो 2 भाई हैं छोटे छोटे, आपसे बड़े हैं। हाँ, हमसे बड़े हैं। जैसे वो लोग भी पहले छोटे थे, तो क्या करें, जैसे ऐसा सिचुएशन आ गया था, पापा अकेले ही घर में कमाने वाले थे, तो उसी दौरान वो भी लोग देखे, और उसके बाद वो भी लोग बाहर चले गए कमाने के लिए। तो देख सकते हैं इनके भाइयों का भी पढ़ने का मन था कि जो है पढ़ते, अधिकारी बनते, पुलिस बनते, दरोगा बनते, कहीं कुछ ना कुछ बनते, कमाते खाते। लेकिन जो है मजबूरी में इनके भाइयों को भी घर छोड़ना पड़ा, परदेश जाना पड़ा, परदेश में रुपया कमाना पड़ा। क्योंकि जो है इनकी हालत ख़राब है, इनके इलाज में पैसा लगता है, और आगे का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। आपके पास जो है पैसा नहीं है कि आप अपना इलाज करवा सकें। नहीं, पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग इस सिचुएशन पे फंस चुके हैं। बस इसीलिए हम लोग इसी तरह घर पे रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से हम लोग एक जगह गए थे हॉस्पिटल में, तो वो लोग बस चेकअप के 2 से 3 लाख रुपया मांग रहे थे। क्योंकि चेकअप से जैसे इसका कोई जांच करवाना था पेशाब का, तो इसीलिए वो 2 से 3 लाख रुपया मांग रहे थे, कि उसमें भी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। तो हम लोग ऐसे जैसे मजदूर हैं, तो हम लोग उतना कहाँ से पैसा लाएंगे, तो इसलिए हम लोग का इलाज यहीं पर अभी रुका है। देख सकते हैं पैसा नहीं होने के कारण इनका जो है आज तक इलाज नहीं हो पा रहा है। कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो मात्र
चेकअप के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए बताया जाता है। तो क्या दिल पे गुजरता है जब आप ये सब सुनते हैं कि जो है 2 लाख डॉक्टर मांग रहे हैं, 3 लाख मांग रहे हैं, तो कैसा मतलब क्या दिल पे गुजरता है आपके? मैं क्या बताऊँ, बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, गरीबी जिंदगी की नाश होती है, बस यही हम सोचते हैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि इतना भी जो भी बहुत से कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, पर मैं जो भी हॉस्पिटल में जाता हूँ पहले 2 से 3 हज़ार की जांच होती है। कम से कम हम लोग एक दिन में हम लोग 10,000 की जांच कराए, फिर भी कोई अथवा नहीं मिला, और फिर उसके बाद हम लोग घर पे चले आए। क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कहते हैं ना कि इस हॉस्पिटल में फ्री का इलाज होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। जो एक कार्ड बनवाए हैं, श्रम कार्ड, वो जो नहीं होता है तो उस पर भी नहीं अच्छे से इलाज होता है। क्योंकि जैसे उसमें हम लोग गए ना तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पे नहीं इलाज होता है इस हॉस्पिटल में, और अच्छे से इलाज भी नहीं करते हैं वो लोग इस तरफ। जैसे बहुत अथवा जो आयुष्मान कार्ड जो है घर में बना हुआ है, उससे भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा है? नहीं, उससे नहीं इलाज हो पा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि उसमें डॉक्टर क्या कहते हैं? ये देख सकते हैं कितने घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं, क्योंकि हमारे 2 भाई हैं और पापा हैं, मम्मी हैं और मैं हूँ। जैसे हम लोग 5 लोग हैं अपने घर में। परिवार में 5 लोग हैं और आयुष्मान की पात्रता ये है कि जो है कि कम से कम 6 लोग होने चाहिए परिवार में, तभी आपका इलाज होगा, तभी आपका कार्ड बनेगा। तो आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है? बना है हमारा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बना है, हाँ। तब तो डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए। नहीं करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम वो लोग जैसे जैसे बोलते हैं उसमें ना कि इसमें अच्छा से नहीं बनाया गया है, इसमें जैसे चेकअप करते हैं तो कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है, इसीलिए उसमें कुछ गड़बड़ी बताते हैं हम लोग, वो तो हम बता आयुष्मान नहीं कार्ड सकते। में? हाँ, इसीलिए। कार्ड है आपके पास, दिखाएंगे क्या? हाँ, अभी है हमारे पास वो कार्ड। अभी हम कार्ड देख लेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से गरीबी झेल रहे हैं और कैसे घर का काम हम आपको देखते हैं कि आप ही रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जो है कभी कभी देखते हैं आप इन हालातों में जो है खाना बनाते हैं। क्यों, क्या वजह है कि जो है आपको खाना बनाना पड़ता है और इस हाल में, इस मजबूरी में, इस गरीबी में? जैसे कोई घर पे नहीं रहता, अभी के टाइम पे मेरी मम्मी घर पे नहीं है, तो जैसे कोई काम करना पड़ेगा तो मुझे न करना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा तो। और मम्मी रहती हैं तो नहीं करता हूँ, और मम्मी नहीं रहती हैं तो मुझको करना पड़ता है। क्योंकि और कोई करने वाला नहीं रहता है ना, तो इसीलिए मुझको करना पड़ता है। और कभी कभी मम्मी बैठती हैं और मैं भी बैठता हूँ, तो मम्मी कहता हूँ दो, मैं रोटी बेलता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ उसमें। क्योंकि आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे तो देखते ही होंगे, और उसी दौरान मैं कभी कभी खाना भी बना लेता हूँ वीडियो में, लोग देखते ही हो। अच्छा ब्रजेश, क्या सपना था आपका जो है जब शादी में जा रहे थे आप? कहाँ क्या करने जा रहे थे वहाँ? किसकी शादी थी? वो जैसे हमारे घर के हमारे चाची के भाई की शादी थी, तो उन लोगों ने न्योता दिए थे, तो वो लोग वहीं पे हम लोग जा रहे थे। अभी जाने वाले थे, बस बीच ही रास्ता में हमारा एक्सीडेंट हो गया, और फिर उसके बाद कुछ नहीं मुझको पता चला। और फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चल गए, 1-2 हॉस्पिटल गए, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल में। समय कितने साल के थे आप? मैं लगभग उस करीब में 10 साल का था, तभी मेरा एक्सीडेंट जब हुआ। एक्सीडेंट होता है तो आप 10 साल के थे? हाँ, मैं 10 साल का था। किस क्लास में पढ़ रहे थे? वही 5 क्लास में पढ़ रहा था। तो जब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, स्कूल जब जाते होंगे, तो जो है टीचर्स अक्सर पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो क्या सपना था कि ब्रजेश क्या बनेगा बड़ा होकर के? देखिए, हमारे यहाँ एक गाजीपुर है, वीरों का धरती, तो हमारा एक ही बस सपना रहता है हम लोगों को इंडियन आर्मी में जाने का, और कुछ नहीं, बस यही हम लोगों का सपना रहता है। क्योंकि एक गाजीपुर का वीरों का धरती माना जाता है, तो हम लोगों का भी वही सपना था कि हम भी पढ़ लिख कर वही बन सकते हैं, बनेंगे इंडियन आर्मी। पर देखिए, ऐसा दुर्भाग्य हो गया हमारे साथ कि अभी के टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। और इस हालात में होते हुए भी मैं पढ़ने की प्रयास किया। एक स्कूल में मैं एडमिशन कराया, फिर भी वहाँ के जो टीचर थे वो लोग बोले कि नहीं, इस हालत में आप मत पढ़ने आइए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, और कुछ आपको भी प्रॉब्लम हुई। तो हम फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाए, फिर घर ही पर रहता हूँ, बस ये वीडियो बनाता हूँ। और घर पे कोई मम्मी नहीं रहते तो कोई काम रहता कर लेता हूँ, बस ये वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ब्रजेश का एक सपना ये भी था कि जो है फौज में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, लेकिन रास्ते में जो है सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में पैर को जो है खो देते हैं। अब इनके पास ना तो इलाज का पैसा है, ना तो पढ़ाई लिखाई का पैसा,
एक स्कूल में किसी तरीके से एडमिशन लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को जो है आप जिंदा मार सकते हैं लेकिन उसके हौसले को आप नहीं मार सकते। उसका हौसला कितना मजबूत है आप ये नहीं तय कर सकते। आप हो सकता है कोई एक हाथ खो दे, एक पैर खो दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, हौसले से बड़ी चीज कुछ नहीं होता। तो आप ब्रजेश के पास अब भी हौसला था, अब भी इस हालात में थे, अब भी वो पढ़ना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन जिस विद्यालय में जाते हैं उस विद्यालय के टीचर ने इनसे ये कहा कि आप यहाँ पढ़ने मत आइए, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, यही बात बोले थे। तो आपको कितना दिल पे करेजा पे करेजा पे जो है सांप की तरफ लौटने लगा होगा, बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ वैसा तो हुआ, पर क्या कर सकते। मैं सोचा कि चलो जाने दो, मैं ऐसा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब ऐसा बोल रहे हैं तो हाँ हो सकता है प्रॉब्लम, तो मैं इसीलिए बस फिर उसके बाद मैं घर पे चला आया और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं किया, बस यही सब वीडियो बनाता रहता हूँ घर पे, बस यही काम। चलते फिरते कैसे हैं आप? चलते फिरते मैं लाठी के सहारे हूँ। और चलने में कोई क्या क्या दिक्कत होता है आपको? कुछ नहीं, कभी कभी जैसे चलते चलते पैर में जैसे ना दर्द करने लगता है, और जैसे थोड़ा बहुत पैर भी टेढ़ हो चुका है जैसे चलते चलते। ज़्यादा मैं चल नहीं पाता हूँ लाठी से, क्योंकि पैर में दर्द होने लगता है इसीलिए। अच्छा। अभी देखें आप वहाँ तक गए थे। हाँ हाँ वही, जैसे ज़्यादा देरी तक नहीं चल पाएंगे हम। ज़्यादा देरी तक नहीं चल। हाँ, और जैसे चल सकते हैं पर ज़्यादा देरी तक नहीं चल सकते, ज़्यादा देरी तक खा नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही पैर पे ना वजन पड़ता है शरीर का ना, पैर भी जैसे यहाँ से दुखने लगता है ठेवने पर से, और इसीलिए। तो माँ को जब पता चला, जो है माँ तो साथ में ही रही होंगी कि मेरे बेटे ने एक पैर खो दिया, तो क्या गुजरा माँ के दिल पर, कैसे संभालती हैं आपको? कुछ नहीं, उनको मालूम चला तो बस इतना ही सोचते हैं कि चलो जाने दो, पैर खो गया तो कुछ नहीं, आपसे भी सही सलामत रहें तो ठीक है। तो अभी भी आप लोग देखते ही हो कि मैं इतना प्रॉब्लम में, पर फिर भी उन लोगों को दिमाग में बस यही टेंशन रहता है पापा मम्मी के, कि अभी से भी ये सही हो जाएं, कि हम लोगों का जैसे टेंशन का कुछ बोझा उठ सके उन लोगों को दिमाग से। और मैं भी बहुत दुख में रहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का मुझको उन लोगों का सहारा बनना चाहिए, तो लोग मेरा सहारा बने, इस उम्र में मुझको बहुत दुख होता है। और जैसे मम्मी जब पैर कटा तो बस यही सोचें कि चलो जाने दो, पैर कट गया था क्या हुआ, फिर भी सही सलामत है ना, बस वो कुछ नहीं करेंगे, बस मेरे आँख के सामने रहेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। बस मम्मी का यही सोचते हैं मम्मी, और कुछ नहीं। कहती माँ तो माँ होती है, माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो वही बात है कि जब इनकी माँ को ये बात पता चलती है मेरे बेटे ने एक पैर खो दिया, तो माँ कहती है चलो कोई बात नहीं है, कम से कम मेरा बेटा जो है आँख के सामने तो रहेगा। हाँ यही, जैसे रोए 1-2 दिन रोए ऐसे, फिर उसके बाद बस यही बोलने लगे कि चलो जाने दो, कम से कम मेरे कुछ नहीं करोगे तो बस मेरे आँख के सामने तो रहोगे, बस यही कहते हैं। कोई भी जैसे मम्मी बात करते हैं ना, तो बस यही मम्मी कहती हैं, यही कहती हैं। हाँ कि कोई बात नहीं, फिर भी मेरे पास तो है ना, मेरे आँख के सामने तो है ना, बस घर पे बैठे ना, बस यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मम्मी कहती हैं। मम्मी आपकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी झेल रही होंगी। हाँ बहुत सारी दिक्कतें भी अभी टाइम पे झेलते हैं। कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? कुछ नहीं, बस यही जैसे कपड़ा धोना और ये सब मेरा वही मम्मी करती हैं, और जैसे यही सब इलाज फिलाज में जैसे बहुत अभी के टाइम पे बस हम लोगों का पैसे में बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जैसे हमारे बहुत पैसा खर्च होता है अभी के टाइम पे, बस बहुत पैसा खर्च होता हाँ, क्योंकि महीने का 2,000 रुपया लगता है ना, इसीलिए हर महीने में कुछ खाने का रहे या ना रहे, पर 2,000 रुपया रहना चाहिए, क्योंकि इसको पाइप को बदलाना पड़ता है ना, कभी डरने लगने लगता है ना, क्योंकि ये पेट में लगाया गया है ना, इन्फेक्शन भी हो सकता है इसीलिए। अच्छा हाँ, सोचिए जिसके घर पर जो है ठीक से खाने के लिए खाना ना हो, उसके लिए इतना ढेर सारा इलाज के लिए पैसा जाता हो, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक तो भगवान ने पैर छीन लिया, ऊपर से भगवान ने गरीबी दी, और तीसरे जो है इलाज भी नहीं हो पा रहा है, हर महीने इलाज के लिए पैसा चाहिए। तो जो है गरीब इंसान करेगा क्या, खाएगा क्या, रहेगा कैसे?
तो बहुत जो है दिक्कतें होती हैं। हाँ, बहुत दिक्कतें होती है बस यही सब क्या। और मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि मैं कैसा हूँ कि बताओ अपने मम्मी-पापा को मैं खुश नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि सबका सपना रहता है कि मम्मी-पापा को अपने पैसे से पहराएँ, ओढ़ाएँ, अपने पैसे से ये सब करें। पर मैं यही सोचता हूँ कि बताओ मेरी ऐसी नसीब है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ अपने मम्मी-पापा के, और कि मैं अपने मम्मी-पापा के पैसे पर रहता हूँ। मुझको बहुत दुःख होता है। दुख होता है। हाँ, बहुत दुःख होता है। और हम लोग की इतना सिचुएशन है ना कि हम लोग क्या आप लोग को बताएं। बस आप लोग से बस यही कहेंगे कि जो भी मेरे भैया बहन सोशल मीडिया को देख रहे हैं वीडियो को मेरे, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं मुझको चाहिए।